नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा में आपका स्वागत है। टोक्यो पैरा ओलंपिक का रविवार को समापन हो गया। अंतिम दिन भारत ने 2 पदक जीते और ये दोनों पदक बैडमिंटन की 2 अलग अलग स्पर्धाओं में आए। भारत को दिन का पहला पदक गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी DM सुहास L यतिराज ने रजत पदक के रूप में दिलाया, तो कृष्णा नागर ने स्वर्ण पदक जीतकर टूर्नामेंट में भारत के सुखद अभियान का स्वर्णिम समापन किया। नोएडा के यह जिलाधिकारी सुहास एलवाई इससे पहले जनपद जौनपुर, सोनभद्र, आजमगढ़, प्रयागराज के भी जिलाधिकारी रह चुके हैं। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी 38 वर्षीय सुहास L यतिराज यानी सुहास एलवाई को पुरुष सिंगल्स के फाइनल में शीर्ष वरी फ्रांस के लुकास माजूर से 62 मिनट तक चले फाइनल में 21-15, 17-21, 15-21 से हार का सामना करना पड़ा। इस रजत पदक के साथ सुहास पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी भी बन गए। आपको बताते चलें कि उनकी इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा और खेल का अद्भुत संगम सुहास यतिराज ने अपने असाधारण खेल की बदौलत पूरे देश को खुश कर दिया। बैडमिंटन में रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। हमारे बैडमिंटन खिलाड़ियों के टोक्यो पैरा ओलंपिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर खुशी हो रही है। कृष्णा नागर की शानदार उपलब्धि प्रत्येक भारतीय के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई है। तो चलिए आज हम आपको सुहास एलवाई के कठिन संघर्ष की दास्तां भी बताते चलें। उन्होंने जो खुद बताया, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी IAS सुहास L यतिराज यानी सुहास एलवाई ने पैरा ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने के बाद कहा कि पहली बार उनकी ज़िंदगी में इस तरह की मिश्रित भावनाएं आ रही हैं। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में पहली बार एक ही समय उन्हें इतनी खुशी हो रही है और साथ ही निराशा भी। गौतम बुद्ध नगर के 38 वर्षीय जिलाधिकारी सुहास एलवाई रविवार को टोक्यो पैरा ओलंपिक की पुरुष सिंगल SL4 वर्ग बैडमिंटन स्पर्धा के फाइनल में शीर्ष वरी फ्रांस के लुकास माजूर से 21-15, 13-21, 15-21 से हार गए, जिससे उन्होंने रजत पदक से अपना अभियान समाप्त किया। रजत जीतने और स्वर्ण गंवाने के बाद सुहास ने कहा कि यह बहुत ही भावुक क्षण है। मैंने कभी भी एक साथ इतनी खुशी और इतनी निराशा कभी महसूस नहीं की। खुश इसलिए हूँ कि रजत पदक जीता, लेकिन निराश इसलिए हूँ क्योंकि मैं स्वर्ण पदक से करीब से चूक गया। लेकिन भाग्य वही देता है जिसका मैं हकदार हूँ, और शायद मैं रजत पदक का हकदार था, इसलिए मैं कम से कम इसके लिए खुश हूँ। सुहास का मानना था कि वह उम्मीद कर रहे थे कि योगी नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रगान बजेगा, लेकिन उनके हाथों से स्वर्ण पदक फिसल गया और ऐसा नहीं हुआ। सुहास ने कहा, हाँ, आप यही कामना करते हो, आप इसके लिए ही ट्रेनिंग लेते हो, आप इसकी ही उम्मीद और सपना देखते हो। मैं कभी इतना निराश और इतना खुश नहीं हुआ था, इतना करीब आकर फिर भी इतनी दूर। लेकिन पैरा ओलंपिक में पदक जीतना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। मैंने पिछले कुछ दिनों में जो प्रदर्शन किया है उससे मुझे गर्व है। आपको बताते चलें कि पैरा ओलंपिक में भारत तालिका में 24वें स्थान पर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए।